जिंदा होता है उसकी जय जयकार की जाती है, लेकिन जब कोई इंसान हमारे बीच नहीं होता, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, शहीद हो जाता है, उसको अमर का नारा दिया जाता है। जब हम जोर से बोलते हैं महाराजा सूरजमल, तो अमर रहे ये शब्द बोला करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद का मतलब ये होता है जिंदा रहना, जीवित रहना। अब बात आती है जिसकी मूर्ति का आज हम अनावरण कर रहे हैं, महाराजा सूरजमल साहब की, और हमारे को कहा जाता है कि आप हरियाणा से आए हो। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें मेरे को राजस्थान से किस लिए प्यार है। आप लोग उस इलाके से आते हो जहां महाराजा सूरजमल साहब पैदा हुए, आपके क्षेत्र से। हम उस इलाके से आते हैं जो महाराजा सूरजमल साहब की रियासत का आखिरी हिस्सा था, जिसको उस वक्त रोहतक कहा जाता था। जैसे आप लोग यहाँ पे महाराजा साहब की रक्षा का कार्य करते थे। जब दिल्ली के ऊपर कोई भी बात होती थी, उस वक्त सबसे पहले अपने राजा के लिए लठ उठाकर चलने वाले हम थे। इसलिए हमारे को हमारे राजस्थान से, हमारे भाईचारे से आज भी प्यार है। लेकिन एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, इन बातों को गौर से सुनना। एक एक आदमी, एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान साथी, एक एक माता बहन इन बातों को अपने कानों में डाल ले। आज आप लोग इनको याद किस लिए कर रहे हो, आप लोगों को पता है। महाराजा साहब के बारे में तो बाद में बात करेंगे। एक बार दिल्ली के ऊपर कोई हक की लड़ाई थी। महाराजा साहब ने अपने बेटे महाराजा जवाहर सिंह को बोला, बेटा जा और ये लड़ाई जीत के आना। जवाहर सिंह लड़ाई लड़ने के लिए जब दिल्ली जाता है, दिल्ली से पहले आजकल तो गुरुग्राम बोलते हैं, गुड़गामा नाम सुना होगा सबने। गुड़गामे में एक शीतला माता मंदिर का मेला लगता है। उस शीतला माता मंदिर का जो मेला लगता है, वहां महाराजा जवाहर सिंह के सारे घोड़े अपने आप रुक गए। घोड़े रुकते तो महाराजा साहब पूछता, भाई क्या दिक्कत होगी, घोड़े किस लिए रुक गए। पास उस मंदिर से एक ब्राह्मण निकल के आता है और कहता, महाराजा साहब जब आप यहाँ माता पर माथा नहीं टेकोगे, जब तक आपके घोड़े आगे नहीं जाएंगे। वो माथा टेकने लग गया तो पंडित जी जोर जोर से रोने लग गया। महाराजा साहब ने कहा, पंडित जी क्या दिक्कत है। पंडित रोते हुए बताता है, मेरी बेटी, मेरी पुत्री जिसकी उम्र 18 साल और मुगलों की तरफ से ये बयान आया है, या तो पंडित जी 10 दिन के अंदर अपनी बेटी का निकाह हमारे साथ कर दो, वरना जबरदस्ती से पूरे गांव की बेटियों को उठा ले जाएंगे। ये बात जब जवाहर के कानों में पड़ी, जवाहर ने सोचा लड़ाई बाद में लड़ लेंगे, पहले इसको तो सुधार लेंगे। ऐसा कौन सा मुगल शासक हो गया। फरूक नगर के अंदर एक मुगल शासक, उसको सीधी चेतावनी दी, उसके घर में घुसा। उसके घर में घुसते हुए उसको पीटा, घसीटा और उस मंदिर के प्रांगण में लाके खड़ा कर दिया कि माफी मांग, मेरे पंडितों से नाक रगड़ मेरे हिंदुओं के सामने। माफी मांगते हुए वो मुस्लिम शासक हाथ जोड़कर वहां से वापस निकल जाता और कसम खाता है, दोबारा जीवन में हिंदू धर्म की तरफ, किसी मंदिर की तरफ, किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। और महाराजा जवाहर सिंह उस जीत की खुशी में 1.5 किलो की, 1.25 किलो की सोने की माता पंडित जी के वहां रखते हैं, उनको दान देते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस माता को उठा के दोबारा से फिर वहां से भगा दिया गया एक तालाब के अंदर। कोई गुरुग्राम के अंदर से दानवीर सज्जन थे कटारिया साहब, दोबारा से उन्होंने अपनी जमीन दी, उस माता को, उस मंदिर को बसाया। अब बात ये आ
बनती है मेरे हिंदुओं की। ये जो हिंदू है ना, हिंदू रहे ही नहीं। कोई जात है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई गुज्जर है। आप लोगों के अंदर जो ये एकता नहीं है, मेरे हरियाणा के अंदर जाट और पंडित आपस में ऐसे फंसे हुए हैं, एक दूसरे की काट, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, इस गंदी ओछी राजनीति ने कर दिया। ये मैं जो आपको बातें बता रहा हूं, वो जवाहर सीधा भी चला जाता, उसको क्या जरूरत थी एक पंडित की इज्जत बचाने की? क्योंकि जाति से तो वो भी जाट था, लेकिन वो जाट के साथ साथ वो हिंदू राजा था जो उसके पिताजी थे महाराजा सूरजमल जी। उन्होंने उसको सिखाया था, बेटा चाहे हमारी बहन बेटियों की इज्जत की बात आ जाए, चाहे हमारे धर्म की बात आ जाए, चाहे हमारी गौ माता की बात आ जाए, अगर वो अपमान आपने सह लिया, जीवन में मेरे को शक्ल मत दिखाना। वही गुण आज हमारे बेटों को, हमारे बुजुर्गों को दिखाने सिखाने की जरूरत है। आप लोग कब तक आपस में जातियों में बट के लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे? अरे आज तो एक हो जाओ। मैं ये कहता हूँ, ये जो हिंद है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, उसकी अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है वो आप लोग हो। जब आप लोग हिंदू बन जाओगे, मेरे हिंदुस्तान को पूरे विश्व में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों के बीच अगर मैं किसी के अंदर वही छवि, वही चीज देखता हूं जो महाराजा सूरजमल जी की नीति थी, जो महाराजा जवाहर सिंह की नीति थी। मैं एक बारी, मेरे अंकल जी बैठे नैन सिंह फौजदार, माफी चाहता हूं, मेरे पिता समान है, उनसे कहना चाहूंगा एक बार खड़े हो जाना। ये वो इंसान है, ये वो कोई नूर है आपके बीच में जिसको आप अलग अलग होकर तोड़ रहे हो। मैं ये कहता हूं, ये इंसान पिछले कम से कम 25 से 30 सालों से संघर्ष कर रहा है। जब हम जिस वक्त पैदा हुए उस वक्त से आप लोगों को एक करने के लिए लड़ रहा है। अरे कम से कम अब तो आंखें खोल लो, अब तो आंखें खोल लो। आपके बीच वही महाराजा सूरजमल साहब की अगर किसी के अंदर छवि दिखती है ना, मेरे को तो इस इंसान में लगती है। भले ही मेरे पिता का नाम देवेंद्र है जिसने मेरे को पैदा किया, लेकिन वही सम्मान मैं नैन सिंह फौजदार को इसलिए देता हूं, मैंने इससे ज्यादा संघर्षशील आज तक कोई नहीं देखा। अगर हमारे इलाके में ऐसे इंसान हो जाए ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरे हरियाणा में एकता की कमी नहीं रहेगी। ऐसे इंसान को सर आंखों पर बैठाकर इसका साथ देकर एक बार इस पर विश्वास करके देखो। अरे दुनिया आई है, बार बार आप लोगों को लूट के लेके गई है। दुनिया आई है, बार बार आपके मुंह पे तमाचा मार के गई है, क्योंकि सबसे बड़ा परिवार आप लोगों का है, आप हिंदुओं का है। कब तक जाट ब्राह्मण में लड़ते रहोगे? कब तक अपनी ताकत को ऐसे ही बंटवा कर दूसरों को सवाद देते रहोगे? न्यूका करे क्या होता हरियाणवी में, अपना मारा छा ना घेर है। अरे कम से कम थाला अपना मार के तुमने छा मत घेर देगा। जब इतनी दुनिया ने लूट लिए तो कम से कम इस इंसान को एक बार तो मौका दो। मैं इस गांव के प्रांगण में, पहलवानों का गांव है, ये पहलवानी की देन भी महाराजा साहब की थी। कम से कम मैंने जो सुनने में समझने में आया है, पहलवान से शांत, पहलवान से जिगरी कोई नहीं होता, पहलवान से ज्यादा मान सम्मान देने वाला कोई नहीं होता। इस पहलवानों के गांव में खड़े इस प्रांगण में ये कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के आप सबसे गुजारिश है, मैं इस इंसान के लिए इतनी दूर से आके गर्दन तक कटवाने को तैयार हूं। तो क्या आप लोगों का तो ये कहना होना चाहिए कि नैन सिंह फौजदार जी, चाहे आप लोग, नैन सिंह फौजदार जी, चाहे आप अपना पसीना बहाओगे, वह आपके लिए हम अपना रक्त बहा देंगे। मेरे मुख से अगर कोई गलत शब्द निकला हो, गलत बात निकली हो, आपका बच्चा, आपका बेटा हूं, आपके चरणों में माफी मांगता हूं। और एक जोरदार महाराजा सूरजमल जी के नाम का जयकारा देखते हैं आप लोगों में कितनी ताकत है।
मैं बोलूंगा महाराजा सूरजमल, आप बोलोगे अमर रहे। महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।